हेलो एवरीवन, आज अपन एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन अ बैंक। तो ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी है मीडियम एंड इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड में। ऑल्सो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे CPP में, बट मैं एक्सप्लेन जिस तरीके से करूंगा उसमें आप जनरली कोई सी भी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं। सो नाउ लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपन को दे के रखा है कि एक सिक्योरिटी डिवाइस है बैंक के अंदर, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें तो ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें जो भी दे रखी है इन्फॉर्मेशन अपने मेन काम की नहीं है। दूसरी चीज़ है कि यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग। तो अपन को बाइनरी स्ट्रिंग देके रखी होगी नीचे, अगर अपन टेस्ट केस देखें तो ये एक बाइनरी स्ट्रिंग देके रखी है, अरे है बेसिकली जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग अरे बैंक रिप्रेजेंट द फ्लोर प्लानिंग ऑफ द बैंक, ठीक है। तो फ्लोर प्लानिंग है कुछ और उस हिसाब से अपन को एक स्ट्रिंग देके रखी है, ओके। आगे क्या देके रखा है कि इसका साइज है m क्रॉस n की 2D मैट्रिक्स है, ठीक है। 2D मैट्रिक्स है बेसिकली कैरेक्टर अरे के हिसाब से अगर अपन देखें तो 2D मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टर अरे, नहीं तो एक 1D अरे ही है ये ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। 1D अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, या तो अगर अपन कैरेक्टर अरे में देखें तो 2D मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। अब इसके अंदर दिया है कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि अगर 0 है इसका मतलब है कि सेल एम्प्टी है, अगर 1 है तो उसका मतलब है सेल के अंदर एक सिक्योरिटी डिवाइस है। जैसे अपन इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है मतलब एम्प्टी है, यहाँ पे 1 है मतलब एक सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन को देके रखी है कि बिटवीन एनी टू कंडीशंस द लेज़र बीम, तो बेसिकली अपन को ये दोनों कंडीशंस मैट होनी चाहिए। नीचे दो कंडीशन दे रखी है, दोनों की दो कंडीशन अगर मैट होगी तो ही लेज़र डिवाइस उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्वेश्चन समझा रहा है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले अपन को पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रखा है कि दोनों के दोनों डिवाइस अगर डिफरेंट रोज में है, ठीक है, दो डिवाइसेस अगर डिफरेंट रोज में है। दूसरी चीज़ कि ये स्टेटमेंट अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि दोनों डिवाइस के बीच में एक और सिक्योरिटी डिवाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो अपन को बनाना है बेसिकली लेजर्स, ठीक है। एक सिक्योरिटी डिवाइस है दूसरे सिक्योरिटी डिवाइस में, तो पहली फ्लोर में अपन को 3 सिक्योरिटी डिवाइस दे रखे, दूसरी फ्लोर में एक भी नहीं है, तीसरी फ्लोर में 2 सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक है। तो पहली फ्लोर का हर एक सिक्योरिटी डिवाइस जो तीसरी फ्लोर है उसके दोनों सिक्योरिटी डिवाइसेस के साथ लेज़र से कनेक्ट होगा। सिमिलरली सेकेंड वाला भी और थर्ड वाला भी। तो ऐसे करके टोटल 6 बन गए। अब ये क्यों बने, क्योंकि जो ये 3 है और ये 2 है, दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लोर में, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि इन दोनों के बीच में एक भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब अगर अपन एग्जांपल ले फर्स्ट और फोर्थ का, ठीक है, या 0th और 4th रो का, अगर अपन 0 बे इंडेक्सिंग में बात कर रहे हैं तो 0 और 4th में बात कर रहे हैं तो इनके बीच में एक लेयर आ गई है जिसमें सिक्योरिटी डिवाइस एग्जिस्ट करता है। इवन एक भी सिक्योरिटी डिवाइस एग्जिस्ट करता है तो अपन उसको एग्जिस्ट मानेंगे, और उसके कारण फर्स्ट और फोर्थ के बीच में लेजर कनेक्शन नहीं बन पाया, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ऑलराइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 सिक्योरिटी डिवाइसेस के बीच में लेजर कनेक्शन तभी बनेगा जब बीच में कुछ भी नहीं हो, ठीक है। या तो बीच में एम्प्टी फ्लोर हो या तो बीच में कोई गैप नहीं हो। जैसे इन द केस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ बीच में कुछ भी नहीं है, एक फ्लोर भी नहीं है, तो बन गए। एंड इन द केस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड बीच में एम्प्टी फ्लोर है, तो बीच में 1 2 3 मल्टीपल एम्प्टी फ्लोर्स हो सकती है, ठीक है। तो अब अपन इसका सोल्यूशन अप्रोच देखते हैं। तो अब मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो बेसिकली अपन को अगर स्ट्रिंग देके रखी है इनने जीरोज एंड वंस की, तो अपन को जीरो से क्या ही मतलब है, अपन को तो बस देखना है टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी कैमरे कितने हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ये पहला कैमरा है, ठीक है, ये किस 2 से लेज़र बना सकता है, ये बना सकता है 1 से, ये बना सकता है 2 से लेज़र, तो इसने बनाई टोटल 2 लेज़र, ठीक है। सेकेंड सिक्योरिटी कैमरा कितने से बना सकता है, 1 से 2 से, इसने बनाई टोटल ऑफ 2 लेज़र्स। थर्ड सिक्योरिटी कैमरा बना सकता है 1 से और 2 से, तो इसने बनाई टोटल ऑफ 2 लेज़र्स। अब ये वाली सिक्योरिटी कैमरा कभी भी इसके नीचे वाली कोई सी भी फ्लोर के साथ लेज़र नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर बनाएंगे तो अपनी सेकंड कंडीशन मैट नहीं होगी। सेकंड कंडीशन में था कि अगर मैं किसी से लेज़र बना रहा हूँ तो बीच में कोई भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। भले से इन दोनों के बीच में एम्प्टी फ्लोर थी, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या देखना है, बीच में एक सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सिक्योरिटी कैमरा डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा सा साइड में था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बीच की फ्लोर में, अगर बीच की कोई सी भी फ्लोर में अगर एक भी सिक्योरिटी कैमरा आ रहा है तो मुझे
डिस्कार्ड कर देना है वो आइडिया कि उन दोनों के बीच में लेज़र बनेगा, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ आ गई। अब अपन को ये काउंट कैसे पता चला, टोटल कितने लेज़र्स दिख रहे हैं अभी अपन को टोटल दिख रहे हैं 6 लेज़र्स, तीनों ने 2-2 बनाए, ठीक है। तो तीनों ने 2-2 बनाए, तो अपन इसको बेसिकली सिंपल मैथ से अपन बोल सकते हैं कि ये हो रहा है 2 × 3। इट मीन्स कि पहली फ्लोर में 3 लेज़र्स थी, 3 सिक्योरिटी कैमरे थे, दूसरी फ्लोर जिससे अपन कनेक्ट कर रहे हैं उसमें 2 सिक्योरिटी कैमरास थे, तो अपना आंसर हो गया है 3 × 2। सिमिलरली अगर अपन इस टेस्ट केस के लिए देखें, इधर 2 सिक्योरिटी कैमरा इधर 2 सिक्योरिटी कैमरा है, अगर अपन कनेक्ट करने जाए ये बनाएगा 2 के साथ लेज़र और ये वाला बनाएगा 2 के साथ लेज़र, तो इन दोनों ने 2-2 के साथ बनाया है, तो यहाँ पे फिर अगेन हो जाएगा 2 × 2। तो अपना टोटल आंसर इस टेस्ट केस में हो जाएगा 3 × 2 प्लस 2 × 2, जो कि हो जाएगा 6 + 4 जो कि है 10, ठीक है। सो ऐसे करके अपना आंसर 10 आ जाएगा। ऑलराइट, सो अब अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि अपन को सबसे पहले क्या करना है, लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, लाइन बाय लाइन चलने के लिए अपन डायरेक्टली कोड में ही करते हैं इस चीज़ को और कोड से ही लाइन बाय लाइन समझते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझ रहा है सबसे पहले कि क्या करना चाहिए अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली अपन को करंट फ्लोर पे क्या काउंट है टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी कैमरास का वो निकाल लेना चाहिए। तो मैं ले रहा हूँ इसको इंट करंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इंट करंट इक्वल्स टू 0, और एक फॉर लूप चला रहा हूँ मैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई शुड बी लेस देन बैंक डॉट साइज तक, ओके। सो अभी क्या करूँगा मैं अपन अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिंगल फ्लोर पे टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी कैमरास क्या है उसका काउंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो अपन 0th के लिए निकाल रहे हैं अभी, या कोई से भी ith इंडेक्स के लिए निकालना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, ith इंडेक्स में एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन बैंक ऑफ i, जो भी ith स्ट्रिंग है वो उसके साइज तक, एंड विल इंक्रीज द j, सॉरी दिस शुड बी बैंक ऑफ j, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बैंक ऑफ i ही होगा, हाँ, क्योंकि अपन इस ith बैंक फ्लोर पे जो स्ट्रिंग है अपन उस पर काम करना चाहते हैं, इसलिए बैंक ऑफ i डॉट साइज, ओके। ऑलराइट, तो अब अपन काउंट कैसे निकालेंगे, सो अगर यहाँ पे बैंक ऑफ i ऑफ j ये जो है, अगर ये जो है ये एक कैरेक्टर है 1, इट मीन्स कि एक सिक्योरिटी कैमरा एग्जिस्ट करता है, एंड वहाँ पे अपन कर देंगे करंट को प्लस प्लस, इट मीन्स कि करंट फ्लोर पे सिक्योरिटी कैमरा को ऐड कर दो, ठीक है, करंट फ्लोर पे सिक्योरिटी कैमरा को ऐड कर दो, इससे क्या होगा, मुझे करंट फ्लोर पे सिक्योरिटी कैमरा मिल जाएगा। ऑलराइट, करंट फ्लोर पे मुझे सिक्योरिटी कैमरा मिल जाएगा। तो अपन को अगर अपन देखें तो अपन को 2 चीज़ें चाहिए बेसिकली, कि करंट फ्लोर पे कितने सिक्योरिटी कैमराज, सो लेट्स से इस करंट फ्लोर पे 2 सिक्योरिटी कैमरा है, ऑल्सो प्रीवियस फ्लोर पे कितने सिक्योरिटी कैमराज थे, ठीक है, प्रीवियस फ्लोर पे कितने सिक्योरिटी कैमराज थे, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं प्रीवियस फ्लोर पे थे टोटल ऑफ 3 सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है, टोटल ऑफ 3 सिक्योरिटी कैमरा। तो अब प्रीवियस काउंट कैसे निकाल ले, अगर अपन ने करंट काउंट निकाल लिया है ith रो के लिए, तो प्रीवियस काउंट कैसे निकाले, तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना, लेट्स से अपने पास प्रीवियस काउंट था, अज्यूम कर लेते कि प्रीवियस काउंट 3 था और अपन ने करंट काउंट निकाल लिया 2। अब क्या होगा, जैसे ही करंट काउंट आया, तो अगर अपन इसकी पहले वाली फ्लोर में देखते, ये वाली फ्लोर का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे करंट काउंट कितना आता, 0, और 0 के लिए अपन को कुछ करना नहीं था, अपन ऐसा नहीं कर सकते 3 × 0 कर दो, है ना, अपन ऐसा करना ही नहीं चाहते बेसिकली, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अपन इस फ्लोर पे आए तो अपन को मिल गया 2, इट मीन्स कि अपन को अपने आंसर में ऐड करना है कि प्रीवियस, तो प्रीवियस लॉजिकली प्रीवियस होगा ये वाला, नॉट दिस वन, नॉट द 0 1, ठीक है, लॉजिकली प्रीवियस होगा ये, तो अपन अपना आंसर में ऐड कर देंगे प्रीवियस इनटू करंट, तो ये हो जाएगा 3। और अब अगर फ्यूचर में अपने पास कुछ आता है तो ये बन जाएगा अपना प्रीवियस, सो लेट्स से फॉर दिस इज करंट इक्वल्स टू 2 एंड दिस फ्लोर इज प्रीवियस इक्वल्स टू 2। सो इसके कारण अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपना करंट में कुछ काउंट आता है, अपन ने अपना आंसर तो बना दिया, बट ऑल्सो वी आर मेकिंग दिस रो नाउ द प्रीवियस वन, ठीक है। अब अपन इस रो को प्रीवियस बना रहे हैं, तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, बोल देंगे प्रीवियस इक्वल्स टू करंट एंड करंट इक्वल्स टू 0। करंट को 0 क्यों सेट किया है, क्योंकि बाद में जब भी मैं किसी वैलिड रो पे जाऊंगा, वहाँ पे मैं काउंट प्लस करूंगा,
तब वो अपना जो काउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी भी कुछ डाउट है तो अपन एक टेस्ट केस लेते हैं एंड उससे समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो लेट्स से नाउ ये अपना टेस्ट केस है। तो अपन ने बेसिकली जो असली फॉर्मेट था स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, अपन ने इसको उस फॉर्मेट में ही लिया है। सो अपन अब क्या करना चाहते हैं, अपन सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले अपन बोलेंगे कि यार प्रीवियसली, इसके पहले कहीं पे भी कैमरे नहीं थे, तो प्रीवियसली कितना काउंट है अपना 0, ठीक है। और अभी करंट फ्लोर का काउंट भी अपन कितना मान सकते हैं 0, ठीक है। अपन इस फ्लोर पे आए, अपन ने टोटल यहाँ पे काउंट निकाला, तो बेसिकली अपन ये करंट में ही ऐड कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे अपन ने करंट काउंट निकाल दिया 3, ठीक है, करंट काउंट निकाल दिया अपन ने 3, ठीक है। तो करंट काउंट आ गया 3। तो अभी करंट काउंट 3 है और प्रीवियस काउंट कितना है, प्रीवियस काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर अपना प्रीवियस काउंट 0 है तो अपन अपने आंसर में ऐड कर देंगे, अपन बोलेंगे आंसर शुड बी इक्वल्स टू प्रीवियस टाइम्स करंट विच इज इक्वल्स टू 0। अभी हो जाएगा 3 टाइम्स 0 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अपन ने किया 3 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। ऑल्सो अब ये करंट जो था ये बन जाएगा प्रीवियस। तो ये हुआ, ये होते से ही अपन ने अपने प्रीवियस की वैल्यू चेंज करके कर दी 3, ठीक है। और करंट की वैल्यू वापस से बना दी अपन ने 0, ठीक है। जब भी कुछ मिलता है अपन करंट की वैल्यू बना देते हैं 0, ऑलराइट। नेक्स्ट रो पे गए अपन, सॉरी, सो अपन गए नेक्स्ट रो पे। यहाँ पे अपन ने टोटल काउंट निकाला एंड अपना करंट काउंट आ रहा है 0। अगर करंट काउंट कुछ भी नहीं आता है तो अपन को अपने आंसर में घुसने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट। अगेन अपन गए नेक्स्ट रो में, यहाँ पे अपना टोटल काउंट आ गया 2, ऑलराइट। अपना टोटल काउंट आया है 2। अपन क्या करेंगे अब, प्रीवियस काउंट, तो प्रीवियस है अभी अपना 3, प्रीवियस ये भी अपना 3, जो कि अपन एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। प्रीवियस इनटू करंट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 6। इसको अपन अपने आंसर में ऐड कर लिया। ऑल्सो अगेन अब अपन अपने करंट काउंट को वापस से कर देंगे 0, ऑलराइट। सॉरी, हाँ, करंट काउंट को अपन वापस से कर देंगे 0, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें करंट में आई थी। करंट को वापस से अपन ने कर दिया 0। तो अपन अब जाएंगे नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो पे अपने आया करंट इक्वल्स टू 1, ठीक है, करंट इक्वल्स टू 1। प्रीवियस में अपन ने यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दी थी, अपने करंट 2 आया था तो प्रीवियस अपन अपडेट कर दी थी 2 से, ठीक है। प्रीवियस में हमेशा तभी अपडेट करना है जब अपने करंट में कुछ काउंट हो, करंट में 0 हो तो प्रीवियस में अपडेट नहीं करना है। एंड यू नो द रीज़न वाई, क्योंकि अपन को एम्प्टी फ्लोर से नहीं, जो पिछली वैलिड फ्लोर से थी उससे मैचिंग करनी है, दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैमरेज थे तभी अपन ने प्रीवियस फ्लोर को अपडेट किया है, ओके। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 1 टाइम्स 2 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोर पे गए और ऑल्सो अगेन अपन यहाँ पे प्रीवियस अपडेट कर दिया 1 से। नेक्स्ट फ्लोर में गए, यहाँ पे वापस आ गया करंट 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल्स टू 1। ये अपन सब ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज अपन, जो भी अपना आंसर आ रहा है ये सब अपन अपने आंसर में ऐड करते जा रहे हैं, ऑलराइट। आफ्टर दिस अपन ने फिर से अपने प्रीवियस को अपडेट कर दिया 1 से, और इसमें अपना करंट वैल्यू आ रही है 0, कुछ भी नहीं किया फिर अपन ने, और प्रीवियस को भी नहीं छेड़ा अपन ने, है ना, क्योंकि करंट वैल्यू आई 0। इसमें अपनी करंट वैल्यू है 0, तो प्रीवियस को अपन अपडेट नहीं कर रहे, उसको छेड़ नहीं रहे। इस केस में अपनी करंट वैल्यू आ गई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे ये आती है अपन कर देंगे प्रीवियस टाइम्स करंट विच इज इक्वल्स टू 6, और अब अपन अपने प्रीवियस को अपडेट कर देंगे 6 से। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ, क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं, क्यों अपन करंट और प्रीवियस को देख रहे हैं, और कब अपन प्रीवियस को अपडेट कर रहे हैं, और कब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑलराइट। सो अब अपन इसको करते हैं कोड। तो अब अपन ने करंट काउंट मेंटेन करके रखा है, अपन को ऑल्सो करना है मेंटेन प्रीवियस काउंट। इंट प्रीव इक्वल्स टू 0, ऑल्सो अपन को मेंटेन करना है आंसर, इंट आंसर इक्वल्स टू 0, इनिशियली अपना आंसर है 0, ठीक है। अपन ने इससे जो करंट फ्लोर है उस पर टोटल काउंट निकाल लिया है, ठीक है। या तो वो कोई नंबर होगा, या तो वो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, या तो वो होगा 0, ठीक है। तो अगर करंट काउंट जो है वो कोई नंबर है तो ये इफ स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अगर करंट फ्लोर पे टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी कैमरा 0 है तो ये फॉल्स रहेगा और अपन इस स्टेटमेंट के अंदर घुसेंगे नहीं, ठीक है, समझ आ गया। सो बेसिकली अपन इस इफ स्टेटमेंट के अंदर तभी घुसेंगे व्हेन करंट इज पॉजिटिव और अ नॉन जीरो वैल्यू, व्हेन करंट इज नॉन जीरो, ऑलराइट, तभी अपन इस इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेंगे। एंड अब अपन अपन इस इफ स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं आंसर को अपडेट। वी आर सेइंग कि आंसर शुड बी नाउ गेट अपडेटेड टू, आंसर शुड बी प्लस इक्वल्स टू करंट टाइम्स प्रीवियस, ऑलराइट, दिस इज डन। फिर अपन अपडेट करेंगे अपनी प्रीवियस को, अब अपन को अपनी प्रीवियस को बनाना है करंट,
ऑलराइट, और अपन अपडेट करेंगे अपने करंट को जो हो जाना चाहिए 0. आई गेस दिस इज इट. ये अपन ने सारी चीज़ें कर दी हैं यहाँ पे. एंड इसमें जब जब अपनी वैल्यू करंट की रही 0, अपन इस स्टेटमेंट अंदर घुसे ही नहीं. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो फाइन. अब अपन को आखिर में करना है रिटर्न आंसर. लेट्स सी दिस वर्क्स और नॉट. ऑलराइट, what okay, j should be less than bank I of size. Okay, alright, this is working perfectly fine. So also अब मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो सोल्यूशन है वो लिख लेता हूँ. उसके बाद में अब मैं अगर इसको कैसे करके शॉर्ट कर पाता हूँ तो मैं वो करता हूँ. ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन को अपन अभी भी थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि कोड थोड़ा छोटा दिखे. वो कैसे करता हूँ मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ. सी प्लस प्लस में एक फॉर ऑटो लूप आई है आई गेस सी प्लस प्लस 11 के बाद से. ऑलराइट, सो फॉर ऑटो आई इन बैंक. ठीक है, सो बेसिकली ये मुझे स्ट्रिंग दे देगा. सो बेसिकली दिस इज ऑल द स्ट्रिंग. सो दिस इज फ्लोर स्ट्रिंग. ठीक है, तो मुझे इससे मिल गई है हर फ्लोर की स्ट्रिंग. ऑलराइट, अब हर फ्लोर की स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या करना है, फॉर ऑटो लेट्स से ईच सेल. ठीक है, फॉर ऑटो सेल इन फ्लोर स्ट्रिंग. ऑलराइट, ऑटो तो लगाया नहीं है, सो लेट्स हियर ऑल्सो ऐड ऑटो. ठीक है, अब क्या होगा, अपन को बेसिकली क्या चेक करना है कि क्या जो सेल है, इफ सेल इज इक्वल्स टू 1, अगर ये है तो अपन कर देंगे करंट को प्लस प्लस. ठीक है, अगर सेल 1 है तो अपन कर देंगे करंट को प्लस प्लस, एल्स वी आर डूइंग नथिंग, तो अपन कुछ भी नहीं कर रहे थे. ठीक है, और इसके बाद में अपन बस ये कि ये सेम कंडीशन देख रहे हैं. तो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस. ऑलराइट, आई गेस सो दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन. कोड अब थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज दिख रहा है, थोड़ा सा और रीडेबल बन गया है. यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कोड था एंड दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन. और अगर आपका कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट्स. ओके, सो आई विल सी यू लेटर. और अगर आपको और इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है, सो प्लीज़ विजिट माई चैनल.